हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। एसएससी एमटीएस 2022 का नोटिफिकेशन अभी एसएससी ने रिसेंटली रिलीज किया है। क्योंकि एग्जाम पैटर्न के अंदर काफी कुछ चेंजेस किए हैं एसएससी ने, इसीलिए बच्चों के मन में कुछ एक डाउट्स आ गए हैं। क्या कुछ वो डाउट्स है, फटाफट इनके ऊपर बात कर लेते हैं। भाई सबसे पहला डाउट तो ये है कि जैसे सेशन 1 और सेशन 2, तो बच्चे कह रहे हैं कि सेशन 1 और सेशन 2 के पेपर अलग अलग दिन होंगे या एक ही दिन होंगे। तो मेरे भाई इसका आंसर ये है कि सेशन 1 और सेशन 2 ये दोनों एक ही पेपर है। आप एक बार एग्जामिनेशन हॉल में घुसोगे, उसके बाद सीधे 90 मिनट के बाद बाहर निकलोगे। उस 90 मिनट में शुरू के 45 मिनट आपका सेशन 1 चल रहा होगा और अगले 45 मिनट सेशन 2 चल रहा होगा, है ना। मतलब पेपर आपका 90 मिनट का होगा, बाहर निकलने में तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा टाइम लगता है 90 मिनट से। अब जो सेकंड डाउट है वो ये कि जैसा यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे यूआर की बात करें तो 30%, ओबीसी डब्ल्यूएस के 25 और बाकियों के लिए 20%। भाई ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तो अगर हमें पता है कि सेशन 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो अगर हम इसमें जनरल कैटेगरी का बच्चा अगर 30% मार्क्स ले आए तो क्या वो सेशन 1 क्वालिफाई कर जाएगा? तो इसका आंसर होगा नहीं। एसएससी ने बोला है कि ये जो है ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब कि इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी सेशन 1 की। मतलब कि ये बात होगी कि अगर आप इससे भी कम नंबर लेके आओगे ना, तो बेशक हमारी वैकेंसीज खाली पड़ी रह जाए, खाली छोड़ देंगे। क्योंकि 30% नंबर लाना बड़ी आसान सी बात होती है, जब इतने लाखों बच्चे पेपर देंगे तो जितनी वैकेंसीज है उससे तो कई गुना ज्यादा बच्चे 30% ज्यादा नंबर लेके ही आएंगे। अगर आप सीजीएल और सीएचएसएल के अगर नोटिफिकेशन देखोगे 2022 का, तो यहाँ पे भी यही चीजें लिखी हुई थी। सीजीएल में भी ये बात लिखी हुई थी, भाई 30%, 25 और 20, और ये चीजें सीएचएसएल में भी लिखी हुई थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई 30% नंबर लाने वाले को नौकरी मिल जाएगी, भाई नहीं। ठीक है, एसएससी का कहने का मतलब ये है कि इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। एसएससी हर साल इस तरीके की बातें लिखती है। ठीक है, तो अब क्योंकि पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, तो भाई फायदा उस बच्चे को होगा जो फटाफट इस चेंज पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेगा और उस तरीके से तैयारी करेगा। ठीक है, तो जो पहली चीज आप लोगों को करनी है वो ये कि इस चेंज्ड पैटर्न के ऊपर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। जितने ज्यादा मॉक्स आप घर पे लगा के जाओगे, उतनी ही अच्छी पॉसिबिलिटी होगी कि आप लोगों की गलतियां कम होंगी अपने एक्चुअल एग्जाम के अंदर। ठीक है, और अभी तक अगर किसी ने मॉक्स नहीं लिए हैं तो बता दूं, टेक्स्ट बुक का अभी फिलहाल एक ऑफर चल रहा है जिसमें आप लोगों को 1 साल की जगह है 1.5 साल का पास मिलेगा, 18 मंथ्स की वैलिडिटी का पास मिलेगा। अगर आप भाई कूपन का इस्तेमाल कर लोगे BHAI, तो आप लोगों को 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। मीन्स 269 रुपीज में अगले 1 साल तक आप अनलिमिटेड जितने मर्जी मॉक टेस्ट दे सकते हो। एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, मतलब सारे के सारे पुराने पेपर एसएससी ने जो आज तक पूछे हैं, सारे के सारे यहाँ पे आप लोगों को टेक्स्ट बुक पे मिल जाते हैं। प्लस आप जब मॉक टेस्ट देते हो तो अपने रैंक चेक कर सकते हो कि भाई आपसे पहले जिन बच्चों ने मॉक्स दिया है उनमें आपकी क्या रैंक आ रही है। प्लस हर मॉक से कुछ ना कुछ सीखो, तो ये मतलब फायदा होता है मॉक टेस्ट देने का। ठीक है, और एसएससी जो है एमटीएस की वैकेंसीज भी डिक्लेयर कर चुकी है। आप लोगों को पता है वैकेंसी जो है 12,523। ठीक है, मतलब एमटीएस और हवलदार दोनों के मिलके हैं, तो कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई, जाने मत दो इसको हाथ से। मतलब एक बार बेरोजगारी का टैग कैसे भी करके अपने वहां से हटा लो, अगर आप फिलहाल बेरोजगार हो तो। और बुक्स की बात करूं तो देखो, आप किसी भी एग्जाम की जब भी तैयारी करते हो तो ऑलवेज रेफर दोज बुक्स भाई जिसके अंदर आपको वो सारा कंटेंट मिल जाए जो उससे पिछले और उससे पिछले कुछ सालों के अंदर जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, वैसे आप लोगों को मार्केट के अंदर काफी सारी बुक्स मिल जाएंगी, बट अगर अभी तक किसी ने बुक्स नहीं ली है तो एज वी नो कि भाई किरण पब्लिकेशंस की बुक्स एसएससी के फील्ड में काफी रिनोड बुक्स मांगी जाती है। इन्होंने एक बढ़िया काम क्या कर रखा है, टीसीएस जो कि आपका पेपर कंडक्ट करवाएगा, भाई टीसीएस ने एमटीएस और हवलदार के आज से पहले जितने भी पेपर्स लिए हैं उन सब का कंपाइलेशन, तो इन 129 सेट्स के अंदर से अगर आप निकल जाओगे तो मान के चलो जब आपका 130वां सेट जो आप एक्चुअल में पेपर दोगे एग्जाम के अंदर, वो मतलब उसी लेवल के आसपास उन्हीं से मिलता जुलता उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर जो आप लोगों को सवाल देखने को मिलेंगे, है ना। तो मतलब ऑफलाइन बुक का फायदा ये होता है, मतलब बुक पे गोला लगा सकते हो, किसी क्वेश्चन के ऊपर अंडरलाइन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क कर सकते हो। रिवीजन करने में चीजें जो है मतलब फिर आसान होती हैं। इंग्लिश मीडियम में अलग, हिंदी मीडियम में अलग, मतलब अलग अलग ये बुक्स अवेलेबल है। तो ये मस्ट है, मतलब इन 129 सेट्स में से निकलना अपना परम कर्तव्य बनता है अगर अपन एमटीएस की जॉब लेना चाहते हैं तो। और वो बच्चे जिन्हें लगता है कि भाई एमटीएस की नौकरी काफी छोटी नौकरी है, तो देखो यार ऐसा नहीं है। मतलब कौन सी नौकरी छोटी है, मतलब कोई भी नौकरी छोटी है बड़ी है, इस बात पे निर्भर करता है कि कौन उस चीज को जज कर रहा है। अगर एक इंसान ऐसी फैमिली से आता है जिसके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है और फिलहाल वो बेरोजगार है, तो उसके लिए एमटीएस की नौकरी भी मतलब भगवान बराबर है। और एक ऐसा इंसान जिसके फैमिली के अंदर ऑलरेडी काफी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स हैं या फिर जो प्राइवेट में काफी अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो मतलब एमटीएस के जॉब की इतनी वैल्यू नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, जैसे मतलब अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, तो आज के टाइम में आप लोगों को काफी ऐसे इनकम टैक्स ऑफिसर्स मिल जाएंगे जो कि अपने जमाने में कभी एज ए एमटीएस आए थे डिपार्टमेंट के अंदर, है ना। तो मतलब आप क्या ज्वाइन करते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद आप कितना ग्रो करते हो, आप लाइफ में क्या करते हो, दैट एक्चुअली मैटर्स। तो एक एमटीएस को भी वही सारी फैसिलिटीज मिलती है जो मतलब किसी और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है।
क्वार्टर की फैसिलिटी एमटीएस को मिलेगी। सीजीएचएस आपका जो फैसिलिटी है, मतलब आपका और आपके फैमिली का, मतलब जो भी हॉस्पिटल के खर्चे वर्चे जो रिम्बर्स हो जाते हैं, वो सारी फैसिलिटीज हो गई। प्लस आप जब एक बार एज एमटीएस ज्वाइन कर लेते हो, उसके बाद मोस्टली बच्चों का टारगेट क्या होता है, सीजीएल का एग्जाम देना। आप एक तो बेरोजगार होकर सीजीएल का एग्जाम में बैठो, और एक आपने एमटीएस का एग्जाम क्लियर कर लिया, फिर आप सीजीएल के एग्जाम में बैठो, तो मतलब एक कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर, आपको लगेगा कि मैं ऑलरेडी सिक्योर्ड हो, एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस फील होगा आपको। और कंपटीशन तो देखो रहने वाला है, क्योंकि आप मान के चलो जैसे सीजीएल सीएचएसएल के जो बच्चे पेपर देते हैं, जिनका उनमें सिलेक्शन नहीं हो पाता, लेकिन काफी अच्छी तैयारी थी जिन बच्चों की, वो डेफिनेटली एमटीएस के एग्जाम के अंदर बैठेंगे। तो इस वजह से एमटीएस में कंपटीशन आप देखोगे हमेशा ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आप चीजों को लाइटली नहीं ले सकते यहाँ पे। मीन्स आपको पता है सारा का सारा अब जो मेन खेल है वो किसका बच गया, आपका जीके का और इंग्लिश का। और जीके के लिए मतलब डेफिनेटली लूसेंट में से तो आपको निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि लूसेंट के अंदर एग्जाम ओरिएंटेड काफी अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, है ना। और जीएस के पेपर के अंदर आप लोगों को पता है साइंस का सेक्शन भी होता है, और जब भी कभी साइंस से सवाल बनता है तो आप लोगों की एनसीईआरटी से ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो एनसीईआरटी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी के साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, लगभग 2500 के करीब ये क्वेश्चंस हैं, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसकी पीडीएफ का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिटरली कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं है, ये अपने आप मतलब मेहनत करके एनसीईआरटी को सामने रख के बनाया हुआ ये कंटेंट है, काफी मेहनत लगी थी इसमें। तो वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेहनत की कदर करना। इससे पहले मैंने 9th और 10th की जो एनसीईआरटी की साइंस थी वो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी। तो उन बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा कि 6 से लेके 8 तक की भैया आप लोगों को फ्री मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा स्टडी विद भाई ऐप का, वहां पे आप जाओगे, एक ई बुक का सेक्शन मिलेगा, उस ई बुक के अंदर फ्री पीडीएफ, जिसके अंदर 6, 7 और 8 यानी कि 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, साइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। 6 से लेकर 8 तक के करीब 700 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, और वो थे 1800 से ज्यादा। 1800 और 700 अब कितने बन गए, 2500 के लगभग सवाल बन गए हैं 6 से लेके 10th तक के। तो इस ऐप के ऊपर आपको 6 से लेके 8 तक के सारे क्वेश्चंस फ्री में मिल जाएंगे। जिन्होंने पहले 9th और 10th वाली ली थी या नहीं ली थी, मतलब सब बच्चे जो है 6 से 8 तक के फ्री इस ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और प्लस जिन बच्चों की वोकैब थोड़ी सी वीक है, वोकैब याद करने में दिक्कत आती है, देखो आती है, क्योंकि वोकैब वैसे बड़ी बोरिंग लगता है, आप देख के मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक वोकैब पढ़ नहीं सकते। तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन बताया मैंने आप लोगों को। एसएससी ने आज तक जितनी भी वोकैब पूछी है, चाहे आपके इडियम फ्रेजेस हो गए जो आपको ब्लैक बुक में देखने को मिलती है, वो सारे के सारे करीब 5000 के करीब एंटोनिम सिनोनिम है, 1200 के करीब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और 1500 के करीब इडियम फ्रेजेस है। इसका एक कंप्लीट वोकैब पैकेज कोर्स आप लोगों को इसी ऐप पे मिल जाएगा। 60 घंटे का एक कोर्स है। यहाँ पे आपको फोटोज का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को ढंग से अच्छे से सही समझाया हुआ है, स्टोरीज का इस्तेमाल करते हुए। तो मतलब काफ़ी आसान रहेगा। एक बार आप मतलब वीडियो स्टार्ट कर दोगे तो 3-4 घंटे कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और वैसे आप 3-4 घंटे वोकैब कभी पढ़ नहीं सकते, बहुत बोरिंग होती है। लेकिन जब फोटोज हो आपके सामने, कोई बात बताई गई हो, तो पिक्चर और मतलब इस तरीके की बातें याद रहती है, और हम ज़्यादा टाइम तक चीज़ों को याद रख पाते हैं, और प्लस मतलब कम एफर्ट से भी याद हो जाती है ना। तो बहुत बढ़िया कोर्स है। यहाँ पे भी अगर आप भाई कूपन का इस्तेमाल करोगे BHAI, तो एक बहुत शानदार डिस्काउंट मिल जाएगा। इतना बढ़िया कोर्स है, मैं लिटरली कह रहा हूँ यार, ये अगर आपने 60 घंटे का कोर्स ईमानदारी से कर लिया, उसके बाद एसएससी से सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस, एसएससी सीजीएल के लेवल का कोई भी एग्जाम हो, वो क्या मैं आप लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपने आप लोग मुझे थैंक यू बोल के जाओगे, इनफैक्ट बच्चे थैंक यू बोल भी रहे हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।